नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़कर अमेरिका को तो बुरी तरह से मुसीबत में डाल ही दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में युद्ध विराम समझौता करने के बावजूद इससे कैसे बाहर निकलें इसकी जुगत में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। यहां तक कि उनको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी गुहार लगानी पड़ रही है। वहां गए हुए हैं और वहां जाने के बाद भी वो तवज्जो उनको नहीं मिली है जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलनी चाहिए थी चीन में। शी जिनपिंग ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को उनके अगवानी के लिए, स्वागत के लिए भेज दिया। बहरहाल शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान तमाम बातें हुई, लेकिन ईरान को लेकर क्या बात हुई, किस तरीके से वो ईरान युद्ध से बाहर निकल सकते हैं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। 13 भी एक दिन और, यानी आज भी डोनाल्ड ट्रंप अभी चीन में ही हैं। तमाम मुद्दों पर एक बड़ा भारी भरकम प्रतिनिधिमंडल लेकर गए हुए हैं वहां पर, लेकिन अमेरिका के अलावा भी इजराइल ने जिस तरीके से अमेरिका को संकट में डाला, अमेरिका के अलावा भी वो कई दूसरे देशों को संकट में डालने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि अब डोनाल्ड ट्रंप समझ गए हैं, वो इजराइल को अब बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम ईरान से लड़ो चाहे जिससे लड़ो। ये दिखाई भी पड़ रहा है और युद्ध विराम के बाद इजराइल ने ईरान पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। हाँ, लेबनान पर वो लगातार हमले कर रहा है, जिसका जवाब हिजबुल्लाह से उसको मिल रहा है, लेकिन ईरान पर उसने हमले नहीं किए, क्योंकि उसको पता है कि जब अमेरिकी हमलों का जवाब ईरान इस तरीके से दे रहा है तो हम करेंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन अब दूसरे देशों को वो इस युद्ध में की वजह से और ईरान का दुश्मन बनाने पर लगा हुआ है। ताज़ा तरीन मामला ये आया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस से एक बयान जारी किया गया और उसमें बताया गया कि बड़ा धन्यवाद दिया गया यूनाइटेड अरब अमीरात को कि बहुत बढ़िया उनके साथ हमारे संबंध हैं। और जब 28 फरवरी को जब युद्ध छेड़ा है इजराइल ने ईरान के खिलाफ, उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू गोपनीय तरीके से यूएई की यात्रा पर गए थे और वहाँ यूएई के शेख से, उनके सुल्तान से उनकी मुलाकात हुई थी। ये यात्रा बड़ी गोपनीय रखी गई थी, लेकिन इसमें दोनों देशों के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। अब आप समझिए कि इजराइल ये दावा कर रहा है, ईरान का पड़ोसी देश है यूनाइटेड अरब अमीरात, बहुत अच्छे संबंध उसके भले ही ना हो, लेकिन कम से कम उस स्तर की दुश्मनी नहीं है जिस स्तर की दुश्मनी ईरान की इजराइल के साथ है। ये बयान आने के बाद हालांकि यूएई ने इसका पूरी तरीके से, वहाँ के जो आधिकारिक रूप से वहाँ सुल्तान का जो दफ्तर है, वह उसके यूएई के विदेश मंत्रालय की ओर से इसका खंडन किया गया है। साफ तौर पर कहा है कि ऐसी कोई गुप्त मीटिंग हुई ही नहीं थी और न ही इजराइल के प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी और न ही उनके किसी हाई प्रोफाइल किसी प्रतिनिधिमंडल की यात्रा हुई थी। ये साफ तौर पर वहाँ के विदेश मंत्रालय ने मना किया है। लेकिन अब यहाँ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये कि ईरान की जो प्रतिक्रिया आई है, ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि हम इस तरह की किसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हमारे पड़ोसी देश वो किसी दूसरे इजराइल जैसे देशों के साथ उस समय संबंध अपने बढ़ा रहे हैं या उनकी आवाजाही लगी हुई है जब वो हमारे खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। और हुआ क्या कि अभी इसी दौरान इजराइल ने यूएई में अपने वहाँ पे आयरन डोम जो है इस्टेब्लिश किए हैं। आयरन डोम इस्टेब्लिश करने के पीछे ये था कि अगर यहाँ से एक तरीके से अमेरिका की तरह, जैसे अमेरिका ने मध्य पूर्व के कई देशों में अपने ठिकाने बना रखे हैं, उसी तरीके से इजराइल भी अब इन देशों में अपने ठिकाने बनाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यूएई पड़ोसी देश है ईरान का, इजराइल वहाँ से दूर है, तो अगर यूएई में उसके ठिकाने रहेंगे तो ईरान पर हमला करने में उसको और आसानी रहेगी। ये सोचकर वहाँ पर अपना बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। उसी क्रम में वहाँ आयरन डोम स्थापित किए गए, ये इजराइल की ओर से कहा गया है। लेकिन यूएई ने इन सारी चीज़ों से साफ इनकार किया हुआ है। अब ईरान की जिस तरह से प्रतिक्रिया आई है तो अब यूएई भी खौफ में है। उसने हालांकि डिनाई किया है, लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अचानक इस बात का खुलासा इजराइल क्यों कर रहा है कि उसके प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू गए हुए थे युद्ध के दौरान, यूएई गए हुए थे और
तब भी कर रहा है जब वहाँ पर यूएई आधिकारिक रूप से इसका खंडन कर रहा है। ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि अब अरब देशों को भी एक तरीके से ऐसे ही संकट में डालने पर तुला हुआ है इजराइल, जिस तरीके से उसने अमेरिका को डाल दिया है संकट में। आपको याद होगा कि 2020 में एक इजराइल ने यूएई, बहरीन के साथ एक समझौता किया था जिसको कहते हैं अब्राहम अकॉर्ड, और ये समझौता करवाया था अमेरिका ने। तो अमेरिका की निगरानी में इन तीनों देशों में ने समझौता किया था। बाद में इसमें सूडान और मोरक्को भी शामिल हो गए, लेकिन शुरुआत में अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इजराइल, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बीच में। और ये था कि हम अपने पुराने संबंधों को, जो हमारे संबंध हैं खराब अच्छे जैसे भी रहे हों, उन सारी चीज़ों को भूलकर हम एक नए राजनीतिक और आर्थिक संबंध स्थापित करेंगे। बेसिकली इसके पीछे जो रणनीति थी अमेरिका और इजराइल दोनों की, कि वो अरब देशों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कैसे कर सकते हैं। अमेरिका तो कई अरब देशों का इस्तेमाल कर ही रहा है यहाँ पर, उसके चाहे वो बहरीन हो, यूएई हो, दुबई हो, कुवैत हो, या फिर संयुक्त अरब अमीरात हो, इन सारे देशों के साथ उसने अपने अच्छे संबंध बना रखे हैं। यहाँ पर उसने अमेरिकी ठिकाने भी बनाए हुए थे, सैन्य ठिकाने भी बनाए हुए थे, जो सारे ध्वस्त हो गए हैं। ईरान ने सबको ख़त्म कर दिया है। लेकिन इजराइल को वो मान्यता अरब देशों में नहीं मिली हुई थी। तो अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए इजराइल की ये कोशिश थी कि वो अरब देशों में अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाए, और इस काम में अमेरिका से उसने सहयोग लिया। अमेरिका ने अपनी अध्यक्षता में, अपने नेतृत्व में ये काम करवाया। हालांकि अब्राहम अकॉर्ड में और भी खाड़ी के देशों को शामिल करने की बात की जा रही थी, लेकिन और देश उसमें शामिल नहीं हुए, पर यूएई उसमें शामिल हो गया। इसको यूएई की एक बहुत बड़ी गलती भी कहा जाता है कि वो अनजाने में ही ईरान को उसने अपना दुश्मन बना लिया। क्योंकि आप इजराइल के साथ किसी गठबंधन में, किसी समझौते में अगर शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो बात ईरान को अच्छी नहीं लगेगी। और आपके उतने खराब संबंध नहीं थे, कोई ईरान से बहुत अच्छे संबंध यूएई के भले न रहे हों, लेकिन ऐसे खराब संबंध भी नहीं थे कि वो दुश्मनी के स्तर के हों जैसे ईरान और इजराइल के बीच है। तो उसका एक हुआ। अब ईरान ने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई भी गतिविधि हमारे दुश्मनों के साथ अगर आप ऐसी गुपचुप मुलाकातें कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये ठीक नहीं होगा। अब यूएई की हालत बड़ी ख़राब है कि आखिर जब ये चेतावनी दी है ईरान ने, इतनी धमकी दी है, और कोई मुलाकात, कोई यहाँ पर वार्ता, कोई यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के आने की बात भी नहीं है जो कि यूएई कह रहा है, तब भी ईरान की ये नाराज़गी उसके लिए बड़ी मुश्किल लाने वाली है। उसने देखा हुआ है कि जब अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान का मुकाबला नहीं कर सके, तो अकेला अगर उसको मुकाबला करना पड़ा तो यूएई कहाँ से मुकाबला कर पाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि इजराइल को ये कहने की अचानक ज़रूरत क्या पड़ गई कि वो यूएई में उसके देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे। इन सब के पीछे अब दिखाई पड़ रहा है कि होता क्या है कि आपके पास जब कोई चारा नहीं रह जाता, तो फिर अब आप दूसरों को भी फंसाने में लग जाते हैं। इजराइल के साथ वही स्थिति है। वो अब इन देशों को भी एक एक करके वो ईरान का दुश्मन बनाने पर लगा हुआ है, जो अमेरिका के दोस्त हैं। यानी यहाँ साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका और इजराइल के बीच ज़बरदस्त तनातनी है, और उस तनातनी का नतीजा अब झेलेंगे अरब देश, जो अमेरिका के अभी तक दोस्त हुआ करते थे, और अमेरिका की वजह से वो इजराइल के भी दोस्त थे। अमेरिका को उन्होंने अपनी जगह इस्तेमाल करने दी, ठिकाने इस्तेमाल करने दिए जहाँ से उन्होंने ईरान पर हमला किया। ये बात अलग है कि ईरान ने भी जब उस पर ताबड़तोड़ हमले किए तो ठिकाने नष्ट हो गए, और उसका नुकसान जाहिर सी बात है कि इन देशों को भी हुआ, यूएई को भी हुआ, बहरीन को भी हुआ, वहाँ पर तमाम और देशों को भी हुआ, कुवैत को भी हुआ। लेकिन इजराइल के साथ कभी इस तरह से इन लोगों की दोस्ती नहीं थी, पर यूएई उस अब्राहम अकॉर्ड के ज़रिए इजराइल के पास पहुंच ही गया था। और अब जिस तरीके से इजराइल ने यह दावा कर दिया है कि नेतन्याहू की मुलाकात वहाँ पर यूएई के जो शेख से हुई थी, उस खुलासे के बाद तो फिर ईरान का पारा ज़बरदस्त चढ़ गया है। इधर डोनाल्ड ट्रंप चीन गए हुए हैं, वहाँ क्या कुछ होता है, लेकिन साफ दिखाई पड़ रहा है कि इजराइल अमेरिका के बाद अब अरब देशों को भी खतरे में, संकट में डालने पर तुला हुआ है, और इन सब देशों को ईरान का दुश्मन बनाने पर तुला हुआ है। वो भी तब
जब अमेरिका के साथ अब अरब देश अपने संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं और एक तरीके से ईरान के साथ संबंध बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस बीच में अमेरिका का साथ देने वाले यूरोपीय देश उससे अलग हो गए ईरान के मामले में। चीन और रूस बिल्कुल सपोर्ट में साथ में दिखाई पड़े हैं ईरान के। तुर्की ज़बरदस्त सपोर्ट में खड़ा रहा। तो अब अरब देशों को भी लग रहा है कि उनकी ईरान से दोस्ती उनके लिए कहीं ज़्यादा फायदेमंद है, बजाय इसके कि वो अमेरिका और इजराइल से दोस्ती रखें। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।